परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सुखी रखे, विकारों से बचावे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, हम जिस समर्थ की शरण में हैं उसकी पहचान नहीं हुई थी और दास ने उसको ठीक से पहचाना, खूब परखा, तब उनकी ऐड शुरू करी थी, जब इनके गुणगान शुरू किए थे। वास्तव में देखा जाए कोई मेल नहीं था कि कबीर इज गॉड, हु कबीर, दानक जुलाहा काशी वाला। पहले तो हमारे न्यून आदत से थी कि विष्णु ब्रह्मा शिव जी हम कैसे बने होंगे, क्योंकि हमें ना धर्म और मानना थे। अब ये देख दिखा दिया तेरे सामने, इनकी जीवनी से पढ़ कर सुना दिया, ये जन्मते मरते हैं। और आपने वीडियो देखी होगी एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5 में, इन्होंने बता दिया इनके भविष्य मालिका ने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इब जन्म ले रहे, ईब थारे साथ हैं, उन में हो तुम। और बच्चों, ये सत्कर मान लियो तुम पिछले जन्मों के देवता थे। असंग ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिया, आज भटक रहे यहीं पर, और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है। तुम डगमग ना हो जाना, दास ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुमने सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। अरिब खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो, परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रे जाना है। हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आण, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया, और करके दिखाओगे तो बराम रीजेगा, और तभी कुछ हासिल होगा। क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा वो बच्चों का जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे एक एक 2 रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहाँ आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देखे देखे देख कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिया तुम बच्चों, तुमने, ये तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक फार्मूला है, दास ने आपको बताया कि फार्मूले से चलना होता है। एक नियम है, जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने जमा करा दिए पैसे, उसके तो सुरक्षित है, वो ब्याज और मिलेगा। उससे बैंक क्या करता है, उससे कोई और बिजनेसमैन को दे देता है ज़्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो तो उससे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है। आपने जो दान कर दिया, आपका तो लिखा गया सच्चे दरबार में, 10,000 कर दिया, 1 कर दिया, 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको, 1000 गुना देता है 1 रुपये का, वो बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहाँ लगवाया है, वो बोनस और मिलेगा तुमने। कितनी दुआ देंगी। आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। ये बोनस मिलेगा आपने। कितने गांव में कितने दुखी बच्चे थे, ढूंढ ढूंढ के तेरे भाई बहना ने आज उनको सर पर रख लिया अपने। एक फ़ोन करते हैं, 10 बच्चे खड़े पाते हमारे उनके पास। अच्छा, उधर से किसान किस तिथि में थे, एक गांव में हम तो धर्म ढूंढते फिर थे, हमने धर्म कित मिले, और इकट्ठा है धर्म गांव में मिल गया हमने। आज कई भी 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, सब दुखी थे, भुगत रहे थे।
पैर टेकने जगह नहीं, किसी पशु बांधन नहीं थी, कि तो खान न टट्टी जान जगह थी। बीमारी की समस्या और आ जाती है। और आपके कारण लाखों वो किसान और मजदूर, सारी को गांव में तो हर तरह की जातियां हैं, 36 जाति 36 कौम सुखी हुई है। ये जो बोनस है ना, यूँ तुमने मिलेगा, वो दुआ देंगे आपको, दिन रात देते हैं। तो बच्चों, अब दास को पता है, क्योंकि मास्टर है इस मार्ग का, हमने किसी का बुरा नहीं करना। ये नोट कर लो, जिस दिन हमने ये सोच ली का नाश करा, इसने बुरा करे, उसी दिन मारा होना शुरू हो जाएगा। ये फार्मूला शुरू पे था। मैं शुरू से ही फार्मूले पे चला हूँ, माल लिख के को। हमने क्रोथा आश्रम में एक भगत सेट डलवाया, गर्मियाँ के दिन थे, हमारे पास उस समय पंखा लाने का भी होता नहीं थे, उस समय पंखे टांग दा। तो एक उस भगत है जिसने वो सेट बनवाया था, उसके साथ उसका कोई बिजनेस मैन दोस्त आया। हम उड़े में बैठे रहा करते, फर्श भी पक्का नहीं था, एक 4 पैसी पे आ गया, बैठ गया। वो बोला जी महाराज जी शेड बन गया, माँ भी बना दिया भगता ने, इसमें पंखे तो कोई रहा, मैं पंखे भी लग जाएंगे, ये सारे पंखे मैं लगवा दूंगा, आपने नाम ले रखा हमारा? बोला ना फिर हम नहीं लो, हम तो भाई नो पंखा नो हुआ कर लेंगे अपने बच्चों से, तारे कर्ज तला नहीं दाब सकते। फिर वो रुस जाएगा, धनी रुस जाएगा जिसका आश्रय बैठा हूँ मैं। तो बच्चों, ये होते हैं नुक्ते ऊपर इस जगह रे, कोट कर्म जल जाए तुम्हारे। हमने अपने धनी से विश्वास नहीं उठाया। अब भी जैसे भी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की, किसानों के साथ जो हो रहा था उसको सहारा दिया, तो बहुत से वीडियो वायरल हुई। 1-2 का हमारे विशेष भक्तों के माध्यम से संदेश आया कि हम इसमें कुछ योगदान करना चाहते हैं, महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक ने कई करोड़ों का दान करने की कही। मैंने उसे कहा बेटा, हम कबीर शेठ के भिखारी हैं, जगत के नहीं हैं, हम नहीं लाएंगे भाई। और उसने फिर अरबों खरबों दे दिया, सबके ठाट कर दिया। जब मैं अपने धर्म तक गिर जाता तो मालिक दूर हो जाता, कोई दनिया नहीं था फिर। तो बच्चों, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। देखो जब हमारे साथ क्या हुआ, हमने किसी को दोष नहीं देना चाहिए भाई उसने कर दिया, इसने कर दिया, किसी ने नहीं करा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सुनिश्चित ही। परमात्मा की लीला है ये सत्कर्म मान लेना। इस मार्ग में आप दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गौड़ के मार्ग में जो बाधा करेगा वंदा गदा है। अपनी बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, मारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। अरे बाप के सामने है, हम कितने दुखों से गुजरे। हाँ, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा चीटी से लेकर हाथी तक। मेरे समझ मारी है बच्चों, थारा भी गई, इसलिए हम उभर गए। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरया और ना मरूं। भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं, नोट कर लियो। और ना थारा चाण दूं, प्रचार करो, सबसे प्यार करो। कोई दुखी दिखे बताओ हमारे को, हम मिलकर साथ देंगे उसको। जाति मजहब कुछ नहीं है, काल का जाल से सारा। इस केला, इस कोबदगढ़ को तोड़ का आगे बढ़े। हम आप भी हो चुके हैं मेरे साथ ही, बिल्कुल। हम एक भगवान के बच्चे हैं, ना कोई जाति अलग है, ना कोई धर्म अलग है। हमारे कर्म बिगड़ गए, वो कर्म सुधारेंगे, अपनी भक्ति धर्म सुधारेंगे और अब ढूंढा ठावाएंगे। बच्चों,
काल ने जो कहा था भगवान से कि 3 युगों में जीव कम ले जाना या दया करियो, चौथे युग कलयुग में आप कितने ले जाना, जोर जबरदस्ती मत करना, अपना ज्ञान समझा के अपने पक्ष में करके तब ले जाना। बच्चों, जो यहाँ की व्यवस्था है वो यही है। हिरण्यकशिपु ने देख ले, काल के एजेंट थे ये सारे जितने ऋषि थे, मैं ऋषि थे। उसने ये कहा था सुबह मरो ना रात मरो, दिन मरो ना रात मरो, सुबह मरो ना शाम मरो, अस्त्र शस्त्र से ना मरो, पशु पक्षी से ना मरो, 12 महीना में ना मरो। परमात्मा ने कह दिया ठीक है भाई, तथास्तु। वो 12 महीना में भी ना मेरा, सुबह शाम भी ना मेरा, सारा काम कंडीशन भी पूरी कर दी, उसका बक्कल तार दिया। इसी प्रकार परमात्मा को पता था ये जीव है, काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये एक जीव है। जीव सत्र की सोच इतनी होती है और पीव सत्र की सोच वो धनी की अपनी होती है। परमात्मा बोले भाई ठीक है तथास्तु। जब तथास्तु होगी, जब उसके चेहरे बदल गए तेवर, ने बोला सुन ले जोगजीत, जब चौथा युग आवेगा ना, इनको ऐसा कर दूंगा, इनको ना भगवान की समझ होगी, ना इनको दातम ज्ञान होगा, माता मसाणी पत्थरों पर अक्षर पड़वा दूंगा इनके, और इनको इतना दृढ़ कर दिया जाएगा आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो वो उसने अपने सारे पेच लड़ा दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, ये और पंथ चलाए, मजहब चला दिए। तो जब दास स्टार्ट कर रहा है जहाँ से आज, तो जब जाति और पाति, मजहब और धर्म की किले बना दिए, तो दास के साथ देखो कैसे परमात्मा ने रजा करी, कहाँ से निकाला। दास की जाति जाट, और हरियाणा में तो जाट टॉप में मानते हैं अपने आप को, इतना 21 मानते हैं, हर तरह से संपन्न थे। फिर जुलाहा दानक कबीर को भगवान माना, परमात्मा ने सारी फड़क काट दी मेरी, और जब जाकर दास ने भगवान माना। जिन भगवान चाहिए ना, उसका ना जाति है ना धर्म है ना कोई सिस्टम है। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, कलम तोड़ रजा से आपको परमात्मा की शरण प्राप्ति, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके लक का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यों से भरे हुए हो। आपको उदाहरण दिया जाता है कि आज आप कितने ही निर्धन हो या धनवान हो, परमात्मा की शरण में आ चुके हो, आपके भक्ति संस्कारों का मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्ति धन का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय में, इस मनुष्य जीवन में जो शरण में नहीं आएंगे, इस भक्ति काल में, भक्ति युग है, एक नया युग शुरू हो गया। इसको मोक्ष युग, भक्ति युग, कलयुग का ये सतयुग शुरू हो चुका है। ये सतयुग उनको होगा जो समर्थ की शरण आ जाएंगे। बच्चों, आपको उदाहरण दिया जाता है, आप आज के नहीं लगे हो, बहुत युगों से परमात्मा की भक्ति में लगे हुए।
वैसे तो जिस दिन से अपने भगवान को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल के साथ आए थे, कुछ दिन के बाद इसकी स्वभाव और बकवादों का एहसास हो चुका था। हम जो धन लाए थे वो लूट लिया था और फिर हमारे से मजदूरी कराता है। पृथ्वी पर जाओ, भक्ति करो, स्वर्ग में आओ, महास्वर्ग ब्रह्म लोक में आओ। वह इनके होटल हैं, हमारी भक्ति के धन से ही अपना कारोबार चला रहे। 21 ब्रह्मांड ऐसे चल रहे। जैसे उदाहरण दिया था, दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, अपने काम पर था, लेबर लगी हुई थी, दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो खाना खा रहे थे, हम भी, और कोई आसपास छाया थी नहीं, उसी के नीचे चले गए। एक बहन रो रही थी, उससे पूछा तो उसने बताया, मैं एक बड़े पूरे घर की लड़की थी जिसके साथ मेरा विवाह कर लिया, मैंने खुद किया, लव मैरिज। ये हमारे वहां नौकर था। जब तक ये ठीक सा लगे था, राजी बोला करता, बहुत प्यार से बोलता था। जब मैं इसके साथ आ गई, घर वालों ने भी त्याग दी। जो मैं धन लेकर भाज का आई थी, घर पे निकाल के लाई थी, वो सारा इसने शराब में उड़ा दिया। तब मुझे कहता है, मजदूरी कर। मैं मजदूरी करती हूँ, वो शराब पीता है, पैसे ना दो तो पीता है। एक बालक वहीं 2.5 साल का, 3 साल का होगा, उसके साथ ही रेत में सो रहा था। एक को सीने से लगा कर दूध पिला दो, छोटा ही था, 1 साल का हुआ, और अब भी मैं मजदूरी करने आई हूँ। हमारे पास क्या समाधान था? अब एहसास होता है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे, तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पकड़ा हुए तपस्या करो, और हम इस पर आकर्षित हो गए। अब यहाँ आके या दुरुक्ति कर दी, इसने सब धन लूट लिया हमारा। अब हम अपने घर उतना ही धनी होकर जा सकते, और उतना ही लगाव जितनी तरफ इस नालायक के साथ हमने आने की थी, इतनी तरफ वहां जाने की होगी, तब वो स्वीकार करेगा। बच्चा इस गंदे लोक में आ गया। परमात्मा उसमें बताया करते थे, धर्मदास जी को बताया कि तुम गलत जगह आ चुके हो, आपको यह भ्रमित कर दिया, इस अधूरे ज्ञान में आपको जाकर खड़ा कर दिया, आपको रास्ते का पता नहीं, आपका घर बुला दिया। तो बच्चों, जिस दिन से भगवान से बिछड़े हो, आपको एहसास हो रहा है कि वो सुख है नहीं जिसकी हमें खोज है। सुख माने परम शांति। अब जैसे हम वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते रहे, वेद पढ़ते रहे, इनमें स्पष्ट किया है 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई तो कहता वो प्रकट होता है जैसे अवतार धार के, कोई कहता वो कभी प्रकट नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता। परमात्मा कैसा है, कैसी लीला करता है, इसका ज्ञान तुम तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी कहा है कि उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व ज्ञान को किसी संतों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके निष्कपट नम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान सुनाता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद जन्म मरण फिर नहीं होता। बच्चों, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो,
ऊपर को उसकी जड़ है, नीचे को तीनों गुरु की शाखा है। जो संत इसके सभी विभाग भिन्न भिन्न बता दे, स वेदविद, वह वेद। वैसे वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ये चार वेद यानी चार प्रकार का ज्ञान, ये चार वेद है। स वेदविद यानी वो तत्व ज्ञान के जानने वाला है, वेद को समझता है। तो बच्चों, परमात्मा खुद सतगुरु रूप में आए थे और उन्होंने यही तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से वाणी में बताया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। आज वो ज्ञान दास को प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से, परमात्मा कबीर जी की रजा से। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि ये ज्ञान किसी के पास नहीं था, दास के पास है या परमात्मा के पास था, मेरे गुरुदेव के पास था, सर गिरिदास जी के पास था। आगे ये विस्तार से नहीं बताया गया। अब हम सुख खोजते हैं। धनी को सुखी मानता है, धनवान राजा को, स्वर्ग के राजा इंद्र को, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश को, और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं दुखी है, स्वयं सुखी नहीं। वे भी उस सुख की खोज में साधना करते हैं, तप करते हैं। उनके पास भी अध्यात्म ज्ञान संपूर्ण नहीं है, वो भ्रमित ज्ञान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को यानी सुख को, परम सुख को, शांति मीन सुख, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपने इतना ही मान रखा है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण करी या ना करी, शादी होगी, बच्चे हो गए, पाल पोष दिए, इनका विवाह कर्म कर दिया, फिर संतान की आस लगाई, चलो जो भी है ठीक है, हुआ। अच्छा, इस दौरान पता नहीं क्या क्या घटना घट जाती, कोई मरता है, कोई बचता है, कोई रोगी, कोई कोढ़ी हो जाता है, और फिर मर गए। क्या यही काम था? ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी, ये अब पता चला। तो सबसे पहले हम सतलोक में थे, सतपुरुष एक सिंहासन पर विराजमान थे जो कमल के फूल के आकार का। वहां से उन्होंने 4 लोक रचे ऊपर के, अकलोक, अगमलोक, अलखलोक, नीचे वाला सत्यलोक। प्रत्येक में 4 सिंहासन इसी प्रकार के तैयार किए। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, मन तुम चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर तना, 4 मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। 4 मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। दास गरीब अगय पद पर से, मिले राम अविनाशी, मन तुम चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर तना। अब सतगुरु क्या बताते हैं कि मन तो चल रहे सुख के सागर, इस गंदे लोक में क्यों कष्ट उठा रहा है, या कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, ऊकर शुकर कुत्ता गधा सुअर खरबा बोरे, कौआ हंस बुआरे, कोटि जन्म तुम राजा की ना, मिटी न मन की आशा। क्या यही चक्कर में रहोगे? आज मनुष्य जीवन हुआ, ठीक है, संतान हुई, संपत्ति हुई, ना हुई,
और इसमें फूले फूले समावा और फिर मर जाएंगे। कोई संस्कार मनुष्य का बचा, एक फिर जन्म हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसेस, ये कोई खाक है जीवन। और वहां चलो ज्यादा नंबर नहीं। आपका ये विश्वास होना कठिन है कि सचमुच वहां पर ऐसा सुख है, क्योंकि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था में ऐसे लीन हो गए, इसमें इतने अभ्यस्त हो गए हो कि यूएस फाइनल दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही हमारे को ज्ञान सुना गया, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, कुत्ते के देश स्वर भी बनना पड़ेगा। तो बात हुई है करके खा गया भक्ति। तो इसमें पता चला कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगे। अरे हाथ क्या लगे? हाथ यूं लगेगा, परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। ये ज्ञान यज्ञ हुआ, ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ, यज्ञ और पावन यज्ञ, ये पांचों यज्ञ आपसे कराई जाती है। जो आपका हाथ लगेगा, समय निकाल कर इसके जरूर दाव लगाया करो और ये लूटा करो, लूट को। तो बच्चों कुर्बान हो जाओ इस परम पिता पे। ये कोई बच्चों की लेख नहीं है, और परमात्मा कबीर साहब ने कैसी कृपा कर रखी आपको। देखो कहां से आकाशवाणी हो रही है, कहां से आप तक अपने बच्चों तक ये अमृत पिला रहा है। इतने लाडले हो आप मालिक को, जैसे छोटा सा बच्चा मां ना होया करे, छीनने का लगा कर दूध पिलाती है। दूध दी सर्कस कदे सर ने देखेगी, कदे पैरा ने, कदे फुंसी फंसी तो ना है। तो बच्चों आज इतने लाड आपके कर रहा है तुम्हारा पिता, कहां से अमृत आपको घर बैठे पिला रहा है, और आपकी केयर टेक भी करता रहता है। मेरे बच्चों को कोई काल का दूत, भूत भैरव या अन्य कोई देव कोई कष्ट ना दे दे। बच्चों विश्वास करो तनी पर, परमात्मा आपको शरण में रखे। कहते हैं साधा से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल खाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो इस भक्ति रूपी अखाड़े में, पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो। ठीक है, नहीं सफलता मिली तो अब आपका फाइनल गेम है, और आप आहार में खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मालिक पर विश्वास करो, कुर्बान हो जाओ। जिसका तुम चटके बैठे हो, ये संपत्ति और संतान तेरे साथ मिल जाएगी, नोट कर लो। आपको भी पता है, लेकिन अब ये संतान आपकी होगी अगर ये शरण में रहेंगे। कोई अटैक काल का नहीं होगा, काल की चोट तुम खुद खाओगे, नाम तोड़ के बकवाद करके। आपको ऐसे रखेगा जैसे टीवी की अंडों को महाभारत के युद्ध में रखा था, 100 कार्ड बढ़ा देगा। बच्चों धन्य आपके माता पिता जी से जन्म हुआ, कुर्बान हो जाओ, भूल जाओ संसार को, अपने मालिक में इतना दृढ़ आस्था कर लो कि उसके अतिरिक्त सौपन भी कोई दूसरे का ध्यान आपका ना दे, सौपन में भी कोई आन ना दिखे। पतिव्रता पद में आने के बाद परमात्मा क्या करेंगे? मेरी पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते है ना काटा लग जाए। इतना साथ हो जाएगा। आज साथ तो आज भी है, पर हम बालक हमने दिखते को जावे। आज भी इतने साथ आपको बहुत दुखों से सारे। आप विश्वास करो, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।